समझ थी, उसके जीवन में आने वाले गुरु ने उसकी समझ को धीरे धीरे बढ़ा दिया और एक दिन वो बच्चा समझने लगा कि मुझको कलेक्टर बनना चाहिए। बालक हरेंद्रानंद जी के मन में उस समय हुआ था कि चमत्कार सीखूंगा, और साहब कहते थे हमेशा कि मैं सोचता था, जानते हैं मैं क्या सोचता था? मैं सोचता था चमत्कार सीखूंगा। मैं आंख बंद करके बैठ जाता था और जो बच्चे मेरे आसपास खेलते थे उनको मैं कहता था कि अभी अभी मैं सोने का जहाज मंगाऊंगा, देखना तुम लोग, अभी मैं सोने का जहाज मंगा के दिखाता हूँ। तो सब बच्चे मेरे आसपास जुट जाते थे और बड़ी बड़ी आंख करके देखते थे और सोचते थे अब आएगा सोने का जहाज, अब आएगा, लेकिन सोने का जहाज तो आया नहीं। तो साहब ने कहा कि फिर जब मैंने सोचा कि चमत्कार सीखूंगा तो मैं कल्पना करता था, सोचता था कि मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लूंगा, गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, रुद्राक्ष की मालाओं से मेरा गला भर जाएगा, इतने माला पहनूंगा और चिमटा रखूंगा, त्रिशूल रखूंगा, और जब कोई आएगा कष्ट दूर करने के लिए, कहने के लिए कि बाबा कष्ट है, तो मैं उसको चिमटा अपना बजाऊंगा जोर से और कहूंगा कि जा तेरा कल्याण हो बच्चा, कह के साहब हंसने लगते कि उस दिन मैं ये सोचता था। लेकिन मेरे गुरु ने मुझको ये समझाया, चमत्कार देकर समझाया। उन्होंने भी तंत्र मंत्र या किसी साधना या मंत्रों का जप करने की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 14 वर्ष जब भटकते हुए गुजर गए थे साहब, तो आरा जिला जो है, आरा जिला को जानते हैं ना आप लोग? जानते हैं। आरा जिला जो है उसमें आरा बलिया इस सब का गाना बहुत बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आरा जिला में एक शमशान है, गांगी शमशान। साहब हरिंद्रानंद जी उस समय पटना में लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते थे, कानून की पढ़ाई। तो कानून की पढ़ाई दिन में करते थे और शाम की ट्रेन पकड़ के बगल में ही आरा था, वहाँ चले जाते थे। रात में शमशान साधना वहाँ करते थे और फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर पटना वापस। वो कहते हैं कि कितने सदियों तक, कितने समय तक मुझको याद नहीं है कि मैं सोया ही नहीं, लगता था नींद ही आंखों से गायब है। स्वाभाविक है, जो दिन भर क्लास कर रहा है और रात में शमशान साधना कर रहा है, कब सोता होगा कब जगता होगा, ऐसा ही जीवन जा रहा था। लेकिन एक ऐसा काम करते करते एक दिन हम और आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमको लगता है कि इतने साल तक लगातार एक ही काम के लिए प्रयास करते रह गए और वो काम नहीं हुआ, क्योंकि तब तक चमत्कार भी सीख नहीं पाए साहब। हाँ, साधनाएं सीख ली, मंत्रों का जप सीख लिया, कुंडली साधना सीख ली, लेकिन चमत्कार तब तक उनके जीवन में घटित नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज को लेकर चला था उसके लिए भी 14 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। उसी शमशान की भूमि पर बैठे बैठे नवंबर का महीना था और अर्धरात्रि का समय था। उनके बिल्कुल निराश मन ने, श्रांत और क्लांत मन ने सोचा, विचार एक कौन था उनके मन में। कभी कभी हमारे आपके साथ होता है ऐसा, पहले से कुछ नहीं सोचा है हमने, अचानक ही एक विचार अचानक से आता है कि ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा, और लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत सुंदर विचार है। तो उस दिन अचानक उनके मन में ये कौन था कि लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, ऐसा श्लोक अभी तक लोग समझते थे। लेकिन साहब ने कहा कि इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु होते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु वो होता है जिसमें ब्रह्मांडी शक्ति होती है, यानी उत्पन्न करने की शक्ति, वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जगत को, जीवन को चलाने की शक्ति, और महेश की शक्ति होती है, यानी संहार करने की। यहाँ तक कि अंतिम पंक्ति में कही गई कि वो साक्षात पर ब्रह्म होते हैं गुरु। साहब ने कहा कि मैं सिवान का रहने वाला हूँ, लेकिन इसका असर है कि किसका असर है
कि जब भी सोचता हूँ जो बात सुना है उसका उल्टा सोचता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था ये, तो मेरे मन ने उल्टा सोचा। मेरे मन ने सोचा कि जब गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णुवी शक्ति उनके होते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, तो वो पर ब्रह्म, वो ईश्वर, वो स्वयं गुरु क्यों नहीं है? एक विचार था ये, कौन था उनके मन में। और उन्होंने ये सोचकर कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है, भगवान यानी शिव, उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना दिया। ये 1974 माह की घटना है। और आपने अभी तीनों सूत्रों के बारे में सुना, भाई राजेश जी बता रहे थे, स्पष्ट हुआ या नहीं, लेकिन तीनों सूत्रों में पहला सूत्र कहता है, मतलब ये तीनों सूत्र क्या है? साधन है इस बात के कि हम शिव तक पहुंच सके, मेरा मन शिव तक पहुंच सके। जैसे इस जगह पे आने के लिए आपने अलग अलग सवारियां ली होंगी। कोई ट्रेन से आया होगा, मेट्रो से आया, फिर वहां से उतरा, ऑटो से आया, फिर वहां से उतरा तो देखा कुछ दूर और है तो कोई रिक्शा मिल गया होगा तो उससे आ गया। यानी साधन का प्रयोग करते हैं लेकिन पहुंचना मंजिल पे है। ये तीनों सूत्र साधन है शिव तक पहुंचने के, शिव शिष्यों के लिए। इसमें गौर करने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि साहब ने पहले सूत्र में कहा कि मन ही मन शिव से दया मांगिए। क्योंकि कोई भी काम हम सालों साल से कर रहे हैं, लेकिन अगर बिना समझे उस काम को कर रहे हैं तो उसका वो परिणाम नहीं होगा जो होना चाहिए। पहला सूत्र कहता है कि मन ही मन उस शिव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन की गति के लिए कहा गया कि ये सबसे तेज गति होती है। गति अगर दुनिया में देखी जाए तो सबसे तेज गति किसकी है? मन की। अब भी सोचा और पहुंचे, सोचा और किया। हवा में कोई काम तो अभी का अभी कर लिया है, भले मूर्त रूप होने में समय लगेगा, लेकिन मन में अभी सोच लिया है तो चीज घटित हो गई, चीजें बननी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने सोच लिया। अब ये तो सोच लिया, यानी मन की गति सबसे तेज है। तो साहब ने कहा कि उसी मन की गति पे शिव को संप्रेषण करिए, यानी अपने मन का संदेश भेजिए। हे आपने की है और आपने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन तब भी शिव की चर्चाओं में हम लोग फिर से उन चीजों को दोहराते हैं। कारण मात्र एक है कि हम कहीं भूल न जाए, हम कहीं भूल न जाए कि हमने शिव को अपना गुरु क्यों बनाया था। क्या सम्मान के लिए बनाया था? क्या स्वागत के गीत गाए जाए मेरे लिए, इसके लिए बनाया था? क्योंकि साहब ने हमेशा सावधान किया कि अगर सम्मान लोगे तो अपमान छिपा है। सम्मान अगर कहीं कोई दे रहा है तो वो कभी भी अपमान दे सकता है। इसलिए सम्मान भी हो तो सोच लेना कि महादेव के लिए हो रहा है, और अपमान भी हो तो सोचना कि महादेव की गति सबसे तेज है। तो हम लोगों ने शिव से मन की गति पे ही अपना संदेश भेजा। दया, लेकिन पहले सूत्र में दया है, और उनके जीवन में जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था 1974 का महीना, मतलब साल था, महीना था नवंबर, और उसके ठीक 1 वर्ष के बाद 1975 में मुजफ्फरपुर जिला है, बिहार का एक जिला, उत्तर बिहार का बहुत बड़ा जिला है वो। उसका एक प्रखंड है तुर्की, और तुर्की में उस समय साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज जो थी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उसके प्रिंसिपल थे। अभी भी उनका नाम वहाँ के बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सन इतना से इतना तक वो वहाँ थे। वो क्वार्टर जिसमें वो रहते थे साहब अपने पिता के साथ, और उनकी शादी उस समय हो चुकी थी। आपको पता होगा ही, साहब और माँ नीलम आनंद जी का विवाह 22 मई 1972 को मनातू